गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्डन पब्लिक स्कूल। दिस इज अर्जुन चौधरी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर में यूज टू, एम टू, आर टू ये यूज सीखेंगे और साथ साथ वाज टू, वाज वर, हैविंग टू का यूज सीखेंगे। इज, एम, आर, हैविंग टू का यूज सीखेंगे और विल बी, शैल बी, हैविंग टू का यूज सीखेंगे। आज इतना सारा चीज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को इज टू, एम टू, आर टू का यूज नहीं आता है, हैविंग टू का यूज नहीं आता है, वे बच्चे हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि उनको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और यूज इज टू, एम टू, आर टू का यूज कहां करेंगे, कब करेंगे, कैसा सेंटेंस होना चाहिए जहां पे हम लोग जो है इज टू, आर टू, एम टू का यूज करें, या हैविंग टू का यूज कहां पे करेंगे, इज, आर, एम, हैविंग टू का यूज कहां पे करेंगे। ये सारी चीज हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे इज टू, एम टू, आर टू का यूज कब करेंगे। इज टू, एम टू, आर टू का यूज हम उस समय करेंगे जब क्या आ जाए, किसी सेंटेंस में नाउ वर्ड आ जाए। नाउ वर्ड मीन, जैसे यहां पे दिया है तुम्हें किताब पढ़ना है, मतलब यहां पे आपकी मजबूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी मजबूरी, जैसे अगर कह दिया जाए मुझे किताब पढ़ना है, अभी मैं इस तरफ बोल रहा हूं मुझे किताब पढ़ना है, तो क्या हो गया, मेरी मजबूरी हो गई। लेकिन अगर मैं बोलता हूं मुझे किताब पढ़ना है, तो अगर आपकी मजबूरी नहीं रहेगी, तो मजबूरी नहीं है, पढ़ना है लेकिन मजबूरी नहीं है, तो आप वहां पे इज टू, एम टू, आर टू का यूज करोगे। लेकिन अगर आपकी मजबूरी रहेगी कि मुझे किताब पढ़ना है, तो वहां पे हैज टू, हैव टू का यूज करोगे। ये दोनों चीज जानते रहो। ओके, अगर मजबूरी नहीं रहेगी और वहां पे ना वर्ड आ रहा है, जैसे मुझे किताब पढ़ना, मुझे किताब पढ़ना है, तो मेरी मजबूरी अगर नहीं है, यानी कि आपकी मजबूरी नहीं है, तो वहां पे इज टू, एम टू, आर टू का यूज करो, या अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार वाज वर टू ये सब लगा सकते हो। अगर आपकी मजबूरी है तो हैज टू, हैव टू अथवा हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये सारी यूज कर सकती हो अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके, लेकिन हम इसको देखते हैं इज टू, एम टू, आर टू, इस पे हम टॉपिक पाते हैं। ये कहां पे किया जाएगा, जब आपकी मजबूरी नहीं रहेगी लेकिन आपको करना है। तो जैसे तुम्हें किताब पढ़ना है, तुम्हें किताब पढ़ना है, आपकी मजबूरी नहीं है लेकिन तुम्हें किताब पढ़ना है। ओके, अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अगर जहां पे ना है, ये सारे वर्ड आ जाते हैं, तुम्हें किताब पढ़ना है, सीमा को खाना पकाना है, पुजारी को पूजा नहीं करना है, अगर ऐसे वर्ड आ जाएं तो वहां पे आप इज टू, एम टू, आर टू का यूज करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखते हैं, तुम्हें किताब पढ़ना है। सबसे पहले इसका हम लोग फार्मूला देखेंगे कि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, ओके, उसके बाद इज, एम, आर प्लस टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा। ओके, ये सारी चीज लिखना है। और अगर पास्ट में रहेगा तो यहाँ पे इज, एम, आर के स्थान पे वाज वर लगा दोगे। अगर फ्यूचर में रहेगा तो इज, एम, आर के स्थान पे विल, शैल, ये सब चीज लगा दोगे। ओके, चलो हम लोग इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तुम्हें किताब पढ़ना है, तो सबसे पहले हम किसका इंग्लिश लिखेंगे, तुम्हें का। पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, सब्जेक्ट मतलब जो कार्य करता है, या किसी भी सेंटेंस जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ओके, तो इसमें काम कौन कर रहा है, यानी कि तुम्हें किताब पढ़ना है, तुम्हें, ये सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इंग्लिश तुम्हें की, उसके बाद फिर पीछे से आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर पीछे से एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, यू, उसके बाद अब ये देखेंगे कि यू, अब यहां पे इज लगेगा, एम लगे, आर लगेगा, क्या लगेगा। तो आप लोग को इसके पहले मैं अपने प्रीवियस वीडियो बता चुका हूं कि जो सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर, जो सिंगुलर नाउन रहेगा वहां पे आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाओगे, केवल आई के साथ एम लगेगा, बाकी सभी सिंगुलर नाउन के साथ आप इज का प्रयोग करोगे। हेल्पिंग वर्ब
इज का प्रयोग करोगे और प्लूरल के साथ जो है क्या किसका यूज करोगे, आर का, किसमें, प्रेजेंट टेंस में। आया समझ में? तो अब देखो यहाँ पे यू क्या है, प्लूरल नाउन है, यानी कि बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगाओगे, आर लगाओगे। ये तीनों में से एक ही लगाना है, नहीं कि तीनों लगा दो, एक लगाना केवल आर। तो यहाँ पे यू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर है कि इंग्लिश है। उसके बाद टू, किसका नंबर आ गया, टू का, अब यहाँ टू लगा दिए। उसके बाद पढ़ना के इंग्लिश क्या होगा, रीड। यू आर टू रीड द बुक, क्या हो जाएगा, द बुक। ओके, यू आर टू रीड द बुक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सीमा को खाना पकाना है। सीमा को खाना पकाना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सीमा की इंग्लिश सीमा, सीमा हो गया। उसके बाद हाई की इंग्लिश क्या आएगा, सीमा सिंगुलर नाउन है, इज लगेगा, सीमा एज, एज आ गया। उसके बाद क्या लगेगा, टू, इज के बाद तुरंत टू लगाना है। जहां पे नाव वाले वर्ड आएंगे, पढ़ना है, लिखना है, देखना है, ये सब वर्ड आते हैं, ना के बाद तुरंत इजे मार के बाद जो है टू लगाना है आपको। सीमा एज टू, उसके बाद सीमा एज टू कुक, कुक द फूड। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने बोला था कि स्टार्टिंग वाला इंग्लिश, उसके बाद पीछे से एक एक करके आगे की तरफ बढ़ते चले जाओ, आ जाएगा। तो सीमा एज टू कुक द फूड, पहले सीमा की इंग्लिश हो गया, फिर है की इंग्लिश हो गया, ठीक है, और उसके बाद पकाना की इंग्लिश ये हो गया, उसके बाद खाना की इंग्लिश ये हो गया, यानी सीमा एज टू कुक द फूड। आया समझ में? अब देखो, पुजारी को पूजा नहीं करना पड़ता, अगर निगेटिव में रहेगा तो कैसे लिखोगे, अगर निगेटिव रहेगा, अगर ऐसे वाक्य जो है निगेटिव में आ जाए तो कैसे ट्रांसलेट करोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पुजारी, द प्रीस्ट, द प्रीस्ट। उसके बाद ये सिंगुलर नाउन है तो इज लगाओगे, द प्रीस्ट इज। उसके बाद नॉट, नॉट लगाना है, नॉट के बाद टू लगाना है, याद रखना, जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा इज और टू के बीच में नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा, द प्रीस्ट इज नॉट, द प्रीस्ट इज नॉट टू वर्शिप, पुजारी को पूजा नहीं करना है, द प्रीस्ट इज नॉट टू वर्शिप। ओके, ये हो गया। अगला देखते हैं, अगर ये इंट्रोगेटिव में रहेगा तो कैसे हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कहा जाए, क्या मुझे आज पढ़ाई करनी है, क्या मुझे आज पढ़ाई करनी है, तो मैंने बताया इसमें मजबूरी नहीं है, याद रखना, जब मजबूरी वाले वर्ड आएंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, अगर मजबूरी वाले वर्ड आएंगे वहां पे हैज टू, हैव टू का यूज करोगे। अगर मजबूरी नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो है इज टू, एम टू, आर टू का यूज करोगे। ओके, देखते हैं, क्या मुझे आज पढ़ाई करनी है, तो लिखोगे सबसे पहले क्या, क्या मुझे आज पढ़ाई करनी है, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या लिखोगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे, मुझे, मुझे मतलब आई। अब आई के अकॉर्डिंग हमें जो है सब्जेक्ट लगाना है, तो आई के साथ क्या लगना है, यहाँ पे है आया है, तो लिख दोगे एम, एम, उसके बाद आई, फिर उसके बाद टू लगाओगे। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा, पहले सब हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू लगाना है, ठीक है। एम आई टू, पढ़ाई करने के लिए क्या होता है, स्टडी, एम आई टू स्टडी टूडे, एम आई टू स्टडी टूडे, क्या मुझे आज पढ़ाई करनी है। स्टडी में क्या होता है, अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन करना या पढ़ाई करना। रीता को कहाँ जाना है, आप देखो, अगर इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, अगर देखो सिंगल इंट्रोगेटिव होगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर डबल इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वाला वर्ड लिखेंगे। इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से इसको पढ़ाया हूं, उसको भी देख लेना, इंट्रोगेटिव कि कैसे लिखा जाता है, कैसे इसका ट्रांसलेट किया जाएगा। देखो पहले कहाँ की इंग्लिश लिखोगे इसमें, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होता है, रीता को कहाँ जाना है, तो वेयर, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, वेयर
रीता सिंगुलर नाउन है, इज लगाओगे, वेयर इज रीता टू, उसके बाद टू लगाओगे, वेयर इज रीता टू गो। यहां क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ठीक है। जो है इसमें अभी मैंने बताया जहां पे मजबूरी नहीं दर्शाई जाएगी, जहां पे मजबूरी नहीं रहेगी, वहां जैसे ऐसे वाक्य अगर जहां पे आएंगे मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना, मुझे जाना है, मुझे काम करना है, जहां पे ऐसे वर्ड आएंगे, आप जो है वहां पे इज टू, एम टू, आर टू यूज करोगे। ओके, अगर ये पास्ट में रहता तो वाज टू, एम टू, वाज टू, वर टू लगा देते, ठीक है। लेकिन अगला हम देखते हैं, अगर इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा आपको कि राम को आना पड़ रहा है, यहाँ पे आना पड़ रहा है, यहाँ मजबूरी आ गई, जहां पे पढ़ रहा है, याद रखना, अगर पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे थे, पढ़ रहा होगा, ये क्या है, ये मजबूरी है। जहां पे ऐसे वाक्य अगर आ जाए लास्ट में तो याद रखना उस पे वहां पे क्या लगाओगे, हैविंग टू, और जिस टेंस में रहेंगे उसके हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम इसमें देखते हैं कैसे ये ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कहा जाए राम को आना पड़ रहा है, ये प्रेजेंट में है तो इज एम आर लगाओगे, उसके बाद हैविंग टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड लिखोगे। जैसे देखो मैं एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं इसका, पहले क्या लिखना है, इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग, उसके बाद टू लगाओगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड लिखोगे। ओके, चलो देखते हैं, राम को आना पड़ रहा है, तो राम को आना पड़ रहा है, सबसे पहले किसका लिखोगे, राम को, राम, उसके बाद पढ़ रहा है, तो रहा है किस में आता है, रहा रहे में इजे मार लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसमें इजे मार लगेगा, तो क्या लिखोगे, राम इज हैविंग, क्या लिखोगे, राम इज हैविंग। ये वर्ड कहां लिखना है ये भी जान लो। जैसे ये वहां पे ऐसे सेंटेंस लिखने हैं जहां पे मजबूरी दर्शाई जाए, रहा है, रही है, ऐसे वाले वर्ड में, राम को आना पड़ रहा है, राम को जाना पड़ रहा है, यानी कि ऐसे वाले वर्ड में, राम इज हैविंग, उसके बाद टू, राम इज हैविंग टू कम, राम इज हैविंग टू कम। ओके, राम को आना पड़ रहा है, उसके बाद इसको देखेंगे, उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है, उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है, क्या लिखोगे, ही इज, उसके बाद हैविंग, he is having to play क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है, he is having to play क्रिकेट। मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, अब देखो था आ गया, अब ये सब प्रेजेंट में था, अब इसमें क्या क्या, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, तो मजबूरी थी, वो भी जब मजबूरी वाले वर्ड आएंगे और इस तरह के रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे, अगर ऐसा आएगा अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार जो हमें इज एम आर वाज वर्ब का यूज करना है, और लास्ट उसके बाद इज एम आर वाज वर्ब के बाद हैविंग, उसके बाद टू लगाओगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखते हैं, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, क्या लिखोगे, मुझे लिखोगे आई, उसके बाद आई वाज हैविंग टू कुक द फूड, I was having to cook the food। मेरे भाई को दिल्ली जाना पड़ेगा, मेरे भाई को दिल्ली जाना पड़ेगा, तो कैसे पड़ेगा, ये फ्यूचर में आ गया, मेरे भाई को दिल्ली जाना पड़ेगा, कैसे लिखोगे, फ्यूचर में आएगा, तो फ्यूचर के लिए हम लोग लिखेंगे, केवल यहाँ पे आपको चेंज करना है, यहाँ पे लिख देना है, अगर पास्ट में रहेगा तो वाज वर्ब लगा देना है, फ्यूचर में रहेगा तो ऐसे ही लिखना है,
इसके बाद इसके लिए भी आप लिखोगे विल या शैल, उसके बाद बी और प्लस हैविंग, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। इसमें भी यही लिखोगे हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके, इसमें क्या कहा गया है, मेरे भाई को दिल्ली जाना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, माई ब्रदर, उसके बाद विल बी हैविंग टू गो टू दिल्ली। ओके, आगे समझ में। आज जो है इस वीडियो में हम लोग इज टू, एम टू, आर टू और इज एम आर, हैविंग टू, वाज वर, हैविंग टू और विल बी, शैल बी, हैविंग टू का यूज आज हम लोग देखें। अगर आपको ये वीडियो कम समझ में आया होगा, एक बार वापस जो रिवर्स करके या 2-3 बार देखोगे तो निश्चित रूप से ऐसे यूजेज आपको समझ में आ जाएगा, एक कहां पे कैसे यूज करना है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।